जो ये नेचुरल डिजास्टर आया, साइक्लोन, तूफान, बारिश, जिसके चलते सीमांचल, कोसी, बिहार का आधा लगभग, खास तौर पर सीमांचल और कोसी में जो मक्के की खेती, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा जो इलाका है, सबसे ज़्यादा मक्का 65% खेती देश में बिहार में सीमांचल होती है। लगभग किसान 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर के 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ में फसल लगाए। और लगभग किसानों का फसल बर्बाद हो गया। कोढ़ा में एक बुजुर्ग का हार्ट अटैक हो गया। किसान अपने मकई को देखने गए, जहां पर कई परिवार की पत्नियां बेहोश हो गई। जो बैंक से लोन लिया कर्ज, अब उनके पास कोई स्थिति नहीं बची। तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार अविलंब पूरा आकलन करने की जरूरत ही नहीं है। मक्का की खेती जितना भी हुआ, वो सारे मक्के की खेती करने वाले बर्बाद हो गए। उसके पास ये नहीं कि 1 बीघा, 2 बीघा, जिन्होंने भी खेती की वो बर्बाद हो। जिन्होंने भी खेती, आपको आश्चर्य होगा। इस तरह मक्के के बाद भी कई फसल हैं जिसकी बर्बादी हुई। अन्य फसलों का मूल्यांकन करना जरूरी है, लेकिन मैं कंप्लीट मक्का खेती करने वाले किसानों के लिए अविलंब सरकार से मांग करता हूं कि इस साल का जो भी लोन लिया गया है उसको माफ करें। अविलंब बैंक को कहे कि कोई भी इस साल में लेने वाला जो लोन है वो किसी भी किसानों को नहीं देना पड़े। और दूसरी तरफ जो किसान को लागत लगी उसका मुआवजा मैं चाहूंगा कि सरकार अविलंब घोषणा, अन्यथा किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब सरकार मस्त है, सरकार किसकी है, सरकार है भी या नहीं, सरकार चल रही है या नहीं, घटना पर घटना हो रही है, कोई राज्यसभा में मशगूल है, कोई खरीदारी में मशगूल है। बिहार के 13.5 करोड़ जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। इसलिए मेरा पहला डिमांड है, और कल यह मुद्दा सदन में भी उठेगा, लोकसभा के भीतर भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठेगी। दूसरा मुद्दा है कि बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। डगरवा में 3 घटना घट गई, एक ही डगरवा, तीनों सामूहिक बलात्कार। इसके पहले भी हम
सामूहिक बलात्कार केस में यहाँ इस गांव में क्या डगरवा गए थे, अभी बच्ची का बलात्कार हुआ था। जी नहीं, अभी जस्ट रात में कुछ दिन पहले गए थे, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, जहां सामूहिक बलात्कार हुए थे। कचौली या कोई इस तरह एक गांव है, उसके पहले एक नर्तकी के साथ और अब एक चौधरी परिवार की बच्ची के साथ। मरने के बाद ये पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप किसी भी बच्ची को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़ दें, जो सही नहीं है, उचित नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, नीट्स की छात्रा का सही तथ्य सामने आ जाए तो बिहार को एक नई आजादी मिल जाए। 11 तारीख को बच्ची का किडनैप हुआ और 20 तारीख को मिला। मैं बार बार देखता हूं कि बच्ची के मुद्दों पर थाना के द्वारा पूरी की पूरी निगलेंसी बढ़ती जाती है। पटना में कह दिया गया, अरे बच्ची कहां गई होगी, मौज मस्ती करेगा और लौट के आ जाएगा, एंजॉय करने दीजिए। ये वीडियो भी वायरल हुआ था थाना प्रभारी। दरभंगा में भी कही गई, अरे कहीं प्रेम प्रसंग में गया होगा। बच्ची के मामले जब भी आते हैं उसको सीरियस तरीके से, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, कोई मामला हो, बच्ची की परिवार का जब कोई कंप्लेन होगा तो उसको 11 दिन तक नेगलेक्ट कैसे किया जा सकता। हर दिन बच्ची के परिवार जाके मिले। अब यह कहना, अब 4 लड़के मिल ही नहीं रहे, यह कहना कि प्रेम प्रसंग था, मेला के बहाने रात में घर से लेके जाना, आप समझिए बात को। इससे बड़ा दुस्साहस, और उसके बाद बलात्कार करके बच्ची को मार के एसिड छीट के जला देना, कंप्लीट रूप से। बिहार में मैं आग्रह करूंगा सारे परिवार से कि अपनी बेटी और बहनों की को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप सरकार और प्रशासन के भरोसे मत रखिए। सबकी गिद्ध दृष्टि बच्ची के साथ, बच्ची पर रहती है, पड़ोसी की भी, कोचिंग जहां जाता है वहां भी, स्कूल जहां जाता है वहां भी, तो एक भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। लगातार घटना घटित हो रही और हम कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे। सरकार